केवल ज्ञान को प्राप्त हुए संपूर्ण जगत में एक अद्भुतता, विशिष्टता व्याप्त हो गई। अब वो सब वर्णन तो बड़ा समझने का और करने का है, समय के साथ अपेक्षित है। बंधुओं, 34 अतिशय उनके स्वयं में प्रकट हुए, वाणी के 35 अतिशय स्वयं में प्रकट हुए, और उनकी अद्भुत बात जो होती वो सब हुई, जिनमें अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल आदि, इंद्रों का आगमन, देवों का आगमन, उन सब का स्तुति करना, भगवान की विनय और भक्ति करना, वो सब वहां पर घटित हुआ। संवत्सरण की रचना हुई, देवों ने की, ये हुआ। एक और बात, एक और साथ में घटना घटित हुई। और घटना क्या घटित हुई? भरत महाराज अपनी राज्यसभा में बैठे थे। एक व्यक्ति राजसभा में आता है, सामने आया वह, उसने महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज भरत की जय विजय हो। बोलो। महाराज, परम प्रसन्नता की बात है, ऋषभ देव ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। धन्य हो, धन्य हो, हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, खड़े हो जाओ। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने सूचना दी, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है, तुम्हारे लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, खड़े हो जाओ, पुरस्कार देंगे। तीसरे व्यक्ति ने सूचना दी कि अयोध्यशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। तीन सूचनाएं अपने आप में एक से एक बढ़कर थी। अब महोत्सव तीनों का मनाना था। पहला महोत्सव किसका मनाया जाए? भरत महाराज ने आदेश दिया, हम पहले जो महोत्सव मनाएंगे वो केवल महोत्सव मनाएंगे। भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका महोत्सव मनाएंगे। चलो, तैयारी हुई, आदेश दिया, महाराज भरत केवल महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। बड़ा सा जुलूस, नगाड़े बाजे सब कुछ, और जो जुलूस में होता वो सब कुछ, महाराज जाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वो एक बात नहीं भूले, और वो क्या? वे महलों में गए, और महलों में जा कर के बंधुओं, उन्होंने सबसे पहले अपनी दादी माँ को प्रणाम किया। कुछ पता लगा? माता मही इसीलिए आया हूँ। क्या? आप पूछते होंगे क्या बात है? माता मरु देवी जब से ऋषभ देव गए थे उदास रहती थी, उनका मन शोक में भरा रहता था, और वे एक ही बात कहती थी, हम तो यहाँ महल में हैं, यहाँ सारे सुख हैं, ऋषभ पता नहीं जंगल में चला गया, क्यों चला गया? वहाँ वो कितने कष्ट पाता होगा, उसे भोजन मिलता होगा नहीं मिलता होगा, वो कैसे क्या करता होगा। और हमेशा वह भरत को कहती, ये की बात कहती, तो उनका पता कर, ऋषभ का पता कर, अपने पिता का पता कर, उनको बुलवा, उनको वापस लेकर आ। और वो बार बार कहते, माता मही मैं ऐसा प्रयास करूँगा। आज भरत ने कहा माता मही को, दादी माँ को, आप जिनके लिए रोज पूछा करते थे उनका पता लगे। क्या पता लगा? वो शकट मुख उद्यान में आकर विराज आ गया ऋषभ। हाँ, आ गया।
कुछ कथाकारों ने तो यहाँ तक कहा कि माता का दिखना बंद हो गया था, पर मैं तो क्या कहूँ, कथाओं में ऐसा लिखा हुआ है। वो इतनी उत्सुक हुई कि वो आ गया। बोले हाँ चल, मुझे ले चल उसके पास, मैं बुला कर लाऊंगी। इस खुशी सुन के आंखें खुल गई थी। हाथी के ऊपर ने बैठाया गया और महाराज भरत उन्हें लेकर चले। वे मन में तरह तरह के भाव संजोए थी। मुँह से कहूँगी, उसे बोलूँगी, इतने दिन हो गए तेने खबर भी नहीं दी, तेरा पता नहीं चला, तू रूठ कर क्यों चला गया, क्या बात हो गई, हमारे से क्यों नाराज हुआ, तो आया क्यों नहीं, न जाने कितने संकल्प एक माँ के अंतरलोक में आते रहे थे। और आज वो कह रही थी मैं आज उसे कहूँगी, मैं सारी बात पूछूंगी उससे। समझ शरण के बाहर जैसे ही वो पहुँचते हैं, हाथी पर बैठी हुई थी, उन्होंने माता मरुदेवी ने उस महिमा को देखा, समझ शरण को देखा। अरे ये क्या, ये सब कुछ, ये सारी ऋषभ की महिमा है। वो इतना बड़ा हो गया, भगवान हो गया, ये देवी और देवता आकाश में भी आ रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब इतना कुछ। उस महिमा को देखकर वो सोचने लगी, मैं तो ऐसे ही उसको कुछ कुछ कहा करती थी कि तू कहाँ चला गया, तू कैसे दुखी होगा, तू क्या होगा, अरे वो तो परम सुखी है, मैं उसको देखूं। बंधुओं, इन भावों को लेकर अपने गहराई में उतर गई, और इतने गहराई में उतर गई का सच्चा स्वरूप यही है जो इसने पाया, जो ये बना है, सच्चा स्वरूप यही है। हम तो ऐसे ही हैं, संसार में डूबे हैं। वो और गहराई में उतर गई, सत्य स्वरूप क्या, आत्म स्वरूप क्या है, और ये चिंतन करते हुए आप जानते हैं कि माता मरुदेवी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। हाथी के स्कंद पर, ओहदे पर बैठे हुए वहाँ उन्होंने केवल ज्ञान को पाया। और ये भी विचित्र बात, उनका आयुष कर्म पूर्ण हो गया और वे इस देह को छोड़कर मुक्ति में चली गई। दो तीन बात है। पहली बात ये, मुक्ति का द्वार खोलने वाली, ताला खोलने वाली एक माँ थी, एक स्त्री थी। उसने सबसे पहले इस काल में वे मोक्ष में गई, वो पहली महिला थी। दूसरी बात यह है, उनकी बात, अद्भुत बात यह है, भगवान ने स्वयं से कहा मरुदेवा सिद्धा, मरुदेवी सिद्ध हो गई। उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया और ये विश्व के लिए एक बड़ा आदर्श बना। इस तरह प्रभु के केवल ज्ञान, समझ, शरण, रचना, उसका दर्शन और करके, दर्शन करके मरुदेवी को केवल ज्ञान का होना और मुक्ति के अंदर जाना, बंधुओं, ये सब वहाँ पर घटित हुआ। कुछ बातें आंकड़ों के रूप में है थोड़ी सी। वो यह है कि भगवान के प्रथम देशना के साथ ही भरत के 500 पुत्रों ने दीक्षा ली थी, भरत के, और 700 पौत्रों ने दीक्षा ली थी। ये दीक्षाएं एक साथ हुई थी। और बंधुओं, प्रभु की पुत्री ब्राह्मी ने अपने अनेक सखियों के साथ में दीक्षा ली थी और इस तरह से चतुर्विध संघ की रचना हुई थी। भगवान के कुल 84 गणधर थे। प्रभु का उपदेश सभी तीर्थंकरों का एक ही रूप में होता है, उपन्नेवा विगमेवा धूमेवा। वो क्या कि पदार्थ जो उत्पन्न होता है और फिर उसकी अवस्था लय होती है, फिर भी वह अपने रूप में ध्रुव रहता है। दार्शनिक बात है कुछ थोड़ी सी। हम आगे बढ़ते हैं। 84 प्रभु के गणधर थे, 84,000 भगवान के मुनि हुए, 3 लाख साध्वियाँ हुई, 3,05,000 श्रावक हुए, 5,54,000 श्राविकाएँ हुई। बंधुओं, इस तरह से भगवान का यह
धर्म परिवार था। उस समय जो आरा चल रहा था वह तीसरा आरा चल रहा था। तीसरे आरे के 3 वर्ष और 8.5 मास शेष थे। चौथा आरा नहीं आया था, तीसरा आरा चल रहा था और अब तो 5वां आरा चल रहा। उस समय तीसरे आरे के 3 वर्ष 8.5 मास शेष थे उस समय में। और बंधुओं, तब भगवान ने जो देखा समझा जाना वो यह है कि 10,000 मुनियों के साथ में भगवान ने विहार किया था और वे अष्टापद पर्वत के ऊपर गए थे, जिसको वर्तमान में कैलाश पर्वत कहा जाता है। जैन साहित्य में उसको अष्टापद पर्वत कहते हैं। भगवान वहाँ पर पधारे थे। 6 दिन के वे उनका अनशन था। ये भी एक बात है कि वो व्रत उस रूप में नहीं लेते जैसे हम करते हैं। उनकी तो सहज प्रक्रिया होती है। 6 दिन का उनका अनशन था। तब बंधुओं 107 पुरुष और स्वयं सहित 108 इतने व्यक्तियों ने एक साथ में मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त किया। और प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो ऋषभदेव भगवान के। जो 10,000 मुनि उनके साथ गए थे, उन सब ने भी उसी नक्षत्र में, तब दिन था माघ कृष्णा त्रयोदशी। माघ कृष्णा त्रयोदशी ये तिथि और दिन था और नक्षत्र था अभिजित नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजित को मिलाकर 28 होते हैं। क्रमशः एक दिन में एक नक्षत्र का उदय होता है। अभिजित नक्षत्र प्रत्येक दिन आता है, क्योंकि अभिजित नक्षत्र एक समय विशेष होता है। वो अभिजित नक्षत्र में माघ कृष्णा त्रयोदशी और अभिजित नक्षत्र में 10,000 उन मुनियों ने सभी ने ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया था। ऐसे महाप्रभु प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनको हम भावों से, भावों के गहराई के साथ में वंदन नमन करते हैं। हमने थोड़ी सी संक्षेप में प्रभु की कथा कहने का प्रयास किया, आपने सुना, और अब उन महाप्रभु की हम थोड़ी स्तुति करना चाहेंगे। आप भी बोलेंगे। जय हे ऋषभ प्रभु स्वामी, जय हे ऋषभ प्रभु। घोर निशा में प्रकट, घोर निशा में प्रकट, उदित हुए दिन कर। जय हे ऋषभ प्रभु। नाभिराज पितात मरो देवी माता, स्वामी मरो देवी माता। लोक प्रदीप बन आए, लोक प्रदीप बन आए, प्रभु जग के त्राता। ओम जय हे ऋषभ प्रभु। हाँ, बोलते आप भी, प्रभु की स्तुति करके आनंद लेते। थोड़ा सा मौन का ही आनंद लेते हैं, प्रभु की स्तुति का आनंद लेंगे। ईक्ष्वाको वंश दिवाकर आदि युग संचाल, स्वामी आदि युग संचाल। वे धर्म बोध प्रदाता, वे धर्म बोध प्रदाता, प्रजा संप्रतिपाल।
जय हे ऋषभ प्रभु। कल्प वृक्षों का जब वन में लोप हुआ, समय वन में लोप हुआ। असीम से कृषि से, असीम से कृषि से जीवन समृद्ध किया। ओम जय ऋषभ प्रभु। दीक्षा लेकर प्रभु ने अभिग्रह उग्र किया, स्वामी अभिग्रह उग्र किया। श्रेयांस कुमारन सश्रद्ध, श्रेयांस कुमारन सश्रद्ध इक्षुरस दान दिया। जय ऋषभ प्रभु। राम चैत शकट मुख पुरम ताल नगर, समय पुरम ताल नगर। कैवल ज्योति प्रकट के, कैवल ज्योति प्रकट के हुए प्रथम तीर्थंकर। जय ऋषभ।